नमस्कार दोस्तों महाभारत कौरवों और पांडवों की गाथा या धर्म या अधर्म की कहानी है जो हमें बहुत बड़ा ज्ञान देती है। लेकिन महाभारत में एक पात्र ऐसा भी था जिसे धर्म का पूर्ण ज्ञान था, परंतु तब भी वह धर्म के खिलाफ खड़ा था। और वो पात्र कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। आप यह तो जानते ही होंगे कि कर्ण को अपनी मृत्यु के समय धर्म का संपूर्ण ज्ञान हो गया था। लेकिन जब कर्ण अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण से कई सवाल करते हैं और पूछते हैं, मेरा दोष क्या था माधव? तब भगवान श्री कृष्ण उनके सभी सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों, दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के एक अद्भुत किरदार थे जिनके बारे में हर कोई जानता है। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया और जीवन भर मुझे अवैध संतान होने का ताना सुनना पड़ा। मुझे गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा शिक्षा नहीं दी गई क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। पर फिर किसी तरह मैं भगवान परशुराम के पास गया तो उन्होंने मुझे शिक्षा तो दी, परंतु जब एक दिन उन्हें मेरी सच्चाई का पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी मैं अपना सारा ज्ञान खो चुका हूँगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं एक क्षत्रिय नहीं। तो क्या ये मेरी गलती है? इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? फिर इसके बाद अंगराज कर्ण कहते हैं, और हाँ, मुझे एक और बात बतानी है आपको। जब मैं एक बार तीर कमान चलाना सीख रहा था तब एक गाय को मेरा तीर जा लगा था। तब उस गाय के स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया था। तो इसमें मेरी कहाँ गलती थी जो उनका मुझे श्राप झेलना पड़ रहा है? और क्या जो द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा उपहास बनाया गया वो ठीक था और मुझे सारथी का पुत्र बताया गया? अंत में जब मुझे माता कुंती ने मेरे जन्म का रहस्य बताया भी सही तो उन्होंने मुझसे एक वचन भी ले लिया कि मैं अर्जुन को छोड़कर उनके किसी भी पुत्र को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, और मैंने उसे भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। तो इसमें भी मैं ही गलत हूँ? इतने अपमान के बाद मुझे जो कुछ भी मिला था वो दुर्योधन से या दुर्योधन की वजह से ही मिला था। तो अब आप ही बताए कि अगर मैं युद्ध में दुर्योधन की तरफ से लड़ा तो इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? और इतना सब सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उनका जवाब सुनने के बाद आप स्वयं दंग रह जाएंगे। असल में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ था और वो भी उस कारागार में जिस कारागार के बाहर मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार तुम अपनी माता से दूर हुए थे, ठीक उसी प्रकार मुझे मेरे माता पिता के द्वारा ही उनसे दूर कर दिया गया, क्योंकि मेरे मामा कंस ही मुझे मारना चाहते थे। इतना ही नहीं, कृष्ण ने कर्ण से कहा कि तुम्हारा बचपन तो फिर भी तलवारों, धनुष, रथ और बिना किसी परेशानी के गुजरा है, और अगर तुम मेरे बचपन की ओर देखोगे तो मुझे तो केवल ग्वाले की गौशाला मिली, गाय का गोबर मिला, और तो और तुम तो पूरी तरह से सुरक्षित थे। और मैं जब चल भी नहीं सकता था उस समय भी मेरे ऊपर कई जानलेवा हमले हुए और मुझे राक्षसों से लड़ना पड़ा, और ये सब किसी और की नहीं, स्वयं मेरे मामा की साजिश थी। मुझे नहीं कोई सेना मिली, ना ही कोई शिक्षा, बल्कि मुझे ही ताने मारे जाते थे।
उनकी सारी परेशानियों की जड़ मैं ही हूँ। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह करने में भी सफल हुए, और मेरा क्या, मैंने जिस कन्या को पूरी लगन और सच्चाई के साथ प्रेम किया वो मुझे कभी नहीं मिली। फिर श्री कृष्ण एक बार और मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कर्ण, अगर ये युद्ध दुर्योधन जीत जाता है तो तुम्हें भी श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यह बात मैं भली भांति जानता हूँ। मुझे केवल युद्ध और युद्ध से जुड़ी समस्याओं का दोष दिया जाएगा और मुझे कई श्रापों को भी झेलना होगा, और तो और युद्ध में मारे गए लोगों के परिजनों की पीड़ा का आवाहन भी मुझे ही करना होगा। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि जिंदगी पूर्णतः किसी के साथ न्याय नहीं करती, बल्कि उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं कि रोना बंद करो कर्ण, क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु निकट है और मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं बचा सकता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिंदगी सबको चुनौतियां ही देती है, और आज तुम हार गए। ऐसे में कर्ण श्री कृष्ण से एक और सवाल पूछते हैं कि भगवान, मेरे सामर्थ्य का क्या? तो इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा सामर्थ्य तुम्हारी मृत्यु ही तो है, जो अर्जुन को तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है। तुम्हारा सामर्थ्य सच में बहुत बड़ा था, जिसे आने वाले युगों युगों तक दुनिया याद रखेगी। दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।